गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 नारायण। परम सुखदेव स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज की पुस्तक बिंदु में सिंधु, इसमें वर्णन आया है कि वर्तमान में देखा जाए, यानी अभी के समय में देखा जाए तो लोगों का भाव बहुत गिर रहा है। गायें मर रही हैं पर उनकी परवाह नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि अपना भाव मत गिराओ, भाव शुद्ध बनाओ। शुद्ध भाव होने से आपका कल्याण होगा। अपने हृदय में प्राणी मात्र के हित का भाव रखो कि सबका कल्याण हो जाए, सब निरोग हो जाएं, सब भगवान के भक्त बन जाएं, सबका दुख मिट जाए। आपका भाव शुद्ध होगा तो वायुमंडल भी शुद्ध बनेगा, वर्षा भी होगी, सब काम ठीक होगा। जैसे अपने एक दो दिन पहले ये बात आई थी कि महाराज जी ने कहा कि हृदय में ये भावना रखो कि सब सुखी हो जाएं, सब निरोग हो जाए, सबका भला हो जाए, किसी को कभी दुख ना हो। तो आपको ये भाव करने मात्र से क्या है, आपको पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग की एक महिमा है। कलयुग में कि चली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं रहा कि हम सोच भी लेते हैं दूसरे का भला तो हमारे को पुण्य मिल जाता है। तो महाराज जी ने ये कही कि हृदय में ये भावना, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका भला हो, सब भगवान के भक्त बन जाए, सबका भगवान में प्रेम हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सबको शांति मिल जाए। इस प्रकार अपने हृदय में भाव करने मात्र से कितना विलक्षण पुण्य हो जाए। खर्चा क्या है, कुछ नहीं, और लाभ है कितना। तो शुद्ध भाव होने से आपका कल्याण होगा। अपने हृदय में प्राणी मात्र के हित का भाव है। हम देखते हैं कि अभी जो महाराज जी कह रहे हैं वर्तमान में कितना समय गिर गया है, और लोगों नहीं समय क्या मैंने वर्तमान में कितना भाव गिर गया है, और इससे क्या हो रहा है, प्रकृति में भी उसका असर पड़ रहा है। प्रकृति पर जैसे यहाँ बात आई कि आपका भाव शुद्ध होगा तो वायुमंडल भी शुद्ध होगा, वर्षा भी होगी, सब काम ठीक होगा। पर अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ लिखा है कि पहले फाल्गुन के महीने में खूब हवा चलती थी, अब हवा कम हो गई। पाप बढ़ जाने से पानी की तंगी हो रही है, कुओं में पानी नीचे जा रहा है। लोग कहते हैं पहले गंगा जी का प्रवाह विशेष ऊंचा था, अब बहुत कम हो गया है। गंगा जी छोटी हो गई है। हमें ऐसा दिखता है कि 100 वर्षों के पहले ही लुप्त हो जाएंगे। जंगल में बेल के बहुत वृक्ष थे और बड़े बड़े बेल लगते थे, पर अब बेल के वृक्ष थोड़े हो गए और बेल भी छोटे छोटे लगने लगे। हमारे देखते देखते ये बातें हो गई। पहले मनुष्यों में उदारता रहती थी, अब वह उदारता मिट गई। स्वार्थ बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
कुत्ते आपस में खेलते हैं पर रोटी को देखते ही उनमें लड़ाई हो जाती है। ये दशा आज मनुष्यों की हो रही है। स्वार्थ भाव ज़्यादा हो गया, दूसरों के काम आने की भाव कम हो गया। आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान को याद करो, उनके नाम का जप करो, कीर्तन करो, उनके पद गाओ, उनकी लीला पढ़ो, भक्तों के चरित्र पढ़ो, दीन दुखियों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करो। भगवान की तरफ वृत्ति होने से भाव स्वतः शुद्ध होगा। भाव शुद्ध होगा तो सब लोग सुखी होंगे। भगवान की तरफ वृत्ति होने से भाव अपने आप शुद्ध होगा। इसकी दूसरी भी हम ले बात कि अगर भगवान की तरफ वृत्ति नहीं रहती है तो उसकी भोगों में, संसार में, स्वार्थ में रहती है तो अपने आप ही भाव अशुद्ध होता चला जाएगा, अंतःकरण अशुद्ध होता चला जाएगा। तो भाव अशुद्ध होने से, भाव अशुद्ध होगा तो रक्षा होनी मुश्किल हो जाएगी। किसकी? जिसका भाव अशुद्ध है उसकी रक्षा होनी मुश्किल हो जाएगी। भाव अशुद्ध होने से दुनिया में आफत आ रही, अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रही है। अपना भाव शुद्ध बनाओ तो इससे दुनिया मात्र को फायदा होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनुष्य को चाहिए कि अपना ध्येय पक्का बनाए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करें। फिर भोगों में मन जाए तो कह दें कि ये हमारा लक्ष्य नहीं है। बार बार लक्ष्य पर ही विचार करें। लक्ष्य, इस मनुष्य जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य क्या है, इसका प्राप्ति का मतलब क्या है, मनुष्य जीवन भगवान ने क्यों दिया है, हमने क्यों दिया है, समय जा रहा है, हम जो यहाँ की प्राप्ति में लगे हैं ये हमारे काम आने वाली है नहीं। इस तरह से अपना खूब विचार करके और अपने भीतर ये देह पक्का बना लें कि मुझे केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है। बार बार अपने लक्ष्य पर ही विचार करें। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल भगवान से मतलब है। तेरे भावे कछु करो भलो गुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भार। बैठ संतों की संगत में, करो कल्याण में अपना। लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। भोग मिले या ना मिले, सुख मिले या ना मिले, आराम मिले या ना मिले, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। जिसे बद्रीनाथ जाना हो वह ये नहीं देखता कि वहाँ की यात्रा सुगम है कि कठिन। बार बार यही विचार करें कि हमें दूसरी तरफ जाना ही नहीं है, इसमें ढिलाई ना रखें। लक्ष्य में ढिलाई होने से ही वृत्तियाँ खराब होती हैं। भोगों की, मान बढ़ाई की आसक्ति तभी तक तंग करती है जब तक अपने मन में ढिलाई है। उद्देश्य में ढिलाई होने के कारण ही तरह तरह के विघ्न आते हैं। भोगों में ताकत नहीं है कि हमें विचलित कर दे, हमारी ढिलाई हमें विचलित करती है। अपने भीतर दृढ़ता कम होती है तब भोगों में मन जाता है। जब भी मन भोगों की तरफ जाए तभी विचार करें कि ना ना, हमें इस तरफ जाना ही नहीं है, ये हमारा ध्येय नहीं है। ध्येय जितना दृढ़ होगा उतनी ही शांति मिलेगी। ध्येय जितना दृढ़ होगा उतनी ही
शांति मिलेगी। कोई कहे इस भोग में बड़ा सुख है तो कहो कि हमें सुख लेना ही नहीं, इसमें बड़ा लाभ है। कोई कहे कि इसमें तो बड़ा लाभ है तो हमें लाभ लेना ही नहीं। जैसे भोजन मिले तो कभी मांस की इच्छा होती है, घी दूध याद आ जाएंगे पर मांस कभी याद ही नहीं आता, क्योंकि उससे हमारा मतलब ही नहीं है। मांस छू भी जाए तो हम कपड़ों सहित स्नान करेंगे, क्योंकि मुर्दा छू गया। पूज्य पिताजी का शरीर भी शांत हो जाए तो उनको छूने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं, क्योंकि प्राण निकलने के बाद वह मुर्दा है। जो सच्चे हृदय से रुपयों का त्याग कर देता है वह फिर सुख पाए या दुख पाए उसके मन में ये आती ही नहीं कि रुपया होता तो ठीक रहता। उसके भीतर स्वप्न में भी ये दृढ़ता रहती है कि हमें रुपयों का संग्रह नहीं करना है। पैसों के बिना तकलीफ होती है तो उसमें भी उसको आनंद आता है, परंतु जिसका परमात्मा प्राप्ति का भी उद्देश्य है और साथ साथ रुपयों का भी उद्देश्य है, उसी के मन में ये बात आती है कि रुपए होते तो अच्छा होता, दुख नहीं पाना पड़ता। खुद का कच्चापन ही भोगों की इच्छा पैदा करता है। जो चीज़ आपने छोड़ दी है उसकी लालसा नहीं होती, यदि होती है तो भीतर से छोड़ी नहीं है। एक पक्का विचार हो जाए तो बड़ी शांति मिलती है। एक पक्का विचार हो जाए तो भीतर में बड़ी शांति मिलती है। प्रतिकूल स्थिति में भी आनंद आता है। आज जो चित्त में दुख होता है, संताप होता है, विचलित होते हैं, भोगों में मन जाता है, साधन ठीक नहीं होता है, इसका कारण यही है कि भीतर में हमारा ध्येय यानी लक्ष्य पक्का है कि हमें केवल परमात्मा प्राप्ति ही करनी है, कल्याण करना है, ये ध्येय पक्का। तो एक पक्का विचार हो जाए तो बड़ी शांति। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सार बात है, सार बात ये है कि भगवान को अपना मानो। सार बात ये है कि भगवान को अपना मानो। जैसे अपने माँ बाप पुत्र पुत्री भाई बहन प्यारे लगते हैं, उससे भी अधिक भगवान प्यारे लगने चाहिए। हमारा ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी एक दिन छूट जाएगा। एक केश भी आपके साथ रहेगा नहीं, एक केश भी आपके साथ रहेगा नहीं। भगवान को अपना मान लो तो निहाल होगा। एक भगवान के सिवाय कोई हमारा हित करने वाला नहीं। एक आदमी ने उमाराम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। एक आदमी ने शरणानंद जी महाराज से कहा कि जिनके पास ज़्यादा धन है वे आधा धन निर्धन को दे दें तो वे भी सुखी हो जाएं। शरणानंद जी से पूछा, शरणानंद जी ने पूछा कि क्या तुम्हारा पक्का विचार है ऐसा करने का? वह बोला कि हाँ पक्का विचार है। शरणानंद जी ने कहा कि मेरी आंखें नहीं हैं, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, तो एक आंख मेरे को दे दो। एक आंख से तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी। ये सुनते ही वह भाग गया, ठहरा नहीं। कारण ये है कि लोग भीतर में दूसरे का धन देखकर डरते हैं, पर बाहर से
निर्धनों के हित की कोरी बातें बनाते हैं। इसलिए भगवान के समान दूसरे का हित चाहने वाला कोई नहीं। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रधान। इतने बड़े संसार में तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, नहीं है, नहीं है, उसके भरोसे बैठे हो, ये बड़ा भारी धोखा होगा। उसके भरोसे बैठे हो, ये बड़ा भारी धोखा होगा। पिछले जन्म की कोई चीज आपके साथ है क्या? पिछले जन्म की कोई चीज आपके साथ है क्या? है? ऐसे ही इस जन्म की तिल जितनी चीज भी आपके साथ जाएगी। इसलिए भगवान को ही अपना, उनके साथ अपना संबंध जोड़ो, उनको याद करो, उनके नाम का जप करो, कीर्तन करो, सच्चे हृदय से उनको पुकारो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं। आप भगवान को भूले हैं, भगवान आपको नहीं भूले। ना धन की जरूरत है, ना बल की, ना विद्या की, ना योग्यता की, केवल भगवान को याद करना। इससे सस्ता कोई काम नहीं, इससे सस्ता कोई काम नहीं। जैसे आपने बड़ी मेहनत से कुआं खोदा हो, कुआं, पर उसमें से पानी निकला ही नहीं, तो अब वो कुआं आप किस काम में लोगे? पानी नहीं आया, जमीन में बोर गहरा कुआं खोद दिया है, अब वो कुआं किस काम में आएगा? क्या उसमें कोई गाय भैंस बकरी बांध सकते हैं? नहीं। उसमें कोई अपनी सामान रख सकते हैं, संदूक वगैरह? नहीं। उसकी छाया में कोई पक्षी बैठ सकते हैं? वो किसी काम नहीं। पानी के बिना कुआं कोई काम का नहीं है। ऐसे ही भगवान के भजन के बिना मनुष्य शरीर कोई काम का, भजन के बिना मनुष्य शरीर कोई काम का। माने शरीर की आयु जो है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो 30 साल जिया कि 40 जिया कि 50 जिया कि 60 जिया कि 70 जिया कि 80 जिया, कोई अंतर नहीं। भजन में नहीं लगा है तो आयु कभी भी खत्म हो गई, कोई अंतर नहीं। 50 में हो जाए, 60 में हो जाए, 70, क्या है? वो 10 साल और जी भी लिया, भजन नहीं किया तो क्या? वो आयु भगवान के भजन के बिना मनुष्य शरीर कोई काम करे। जो दिन जासी भजन के लेखे, सो दिन आसी गिनती। जो आपने समय ठीक लगाया है वही गिनती करने का है, नहीं तो बाकी आयु तो आपने पशु के समान जीवन जिया है, वो जी और ना जिया एक ही बात, उसका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में भी कहा है, मोघम पार्थ सजीवती, अर्थात वह व्यर्थ ही जी रहा है, उसके जीने का कोई मतलब बनता ही नहीं। कोई इससे ना उसका भला हो रहा है, ना संसार का भला हो रहा है, ना वो भगवान के काम आ रहा है, ना संसार के काम आ रहा है, ना खुद का कल्याण कर रहा है, ना भगवान का कोई काम आ रहा है। किस काम आ रहा है? कोई काम नहीं आ रहा। तो वो होता या नहीं होता क्या अंतर था? माने जो केवल अपना ही पेट भरने में लगा है, वो जी रहा है तो पेट भरने में लगा है, वो क्या कर रहा है? ना उसका कल्याण कर रहा है, ना संसार का हित कर रहा है, ना भगवान से प्रेम कर रहा है, कुछ नहीं कर, किसी काम नहीं आ रहा। मोघम पाठ सजीवती, भगवान कहते हैं वो व्यर्थ ही किया। तो भगवान के भजन के बिना मनुष्य शरीर कोई काम का। भगवान
बहुत लाभदायक है। और उससे भी लाभदायक है भगवान को अपना मानना। इससे बहुत जल्दी कल्याण होता है। भगवान को अपना मानना, इससे बहुत जल्दी कल्याण होता है। चिंतन हर समय नहीं होता, पर अपनेपन का संबंध हर समय रहता है। इस बात को, भगवान का संबंध अखंड है, नित्य है, इस बात को भगवान तथा उनके भक्ति जानते हैं। इस बात को भगवान तथा उनके भक्ति जानते हैं। जीवों का संबंध भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। माने जो यहाँ संतों की बात दी है कि जो संत महात्मा हैं वे एकांत में भजन करना नहीं जानते, ऐसी बात नहीं है, परंतु वे अपने भजन से भी विशेष महत्व सत्संग को देते हैं। भजन से भी विशेष महत्व सत्संग को देते हैं, क्योंकि जीवों का संबंध भगवान के साथ जुड़ जाएगा तो बड़ा भारी काम हो जाएगा। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है तो वह कुंवारी नहीं रहती, ऐसे ही जिसका संबंध भगवान से हो जाता है वह साधारण आदमी नहीं रहता। वह साधारण आदमी नहीं रहता। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। इस प्रकार भगवान से संबंध होने पर भगवान को याद करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उनकी याद स्वतः आएगी। संसार में तो धन संपत्ति ज़्यादा होने से इज्जत होती है, पर भगवान के यहाँ इज्जत होती है भगवान के संबंध से। एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से, देखो क्या क्या लाभ बता रहे हैं। एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से आपका सब घाटा, सब चिंता, सब शोक, सब हलचल मिट जाएगी। एक भगवान के साथ संबंध जोड़ने से आपका सब घाटा, सब चिंता, सब शोक, सब हलचल मिट जाएगी। आप पूर्ण हो जाओगे। आप पूर्ण हो जाओगे। तो इतना स्वीकार करना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। उनके राज दुलारे हैं। हम उनके साधन प्यारे हैं। वही माता पिता हमारे हैं। वही माता पिता हमारे हैं। हम राम जी साधक प्यारे हैं। हम राम के बालक प्यारे हैं। राम जी के, राम जी हमारे हैं। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और मुकुट बंसरी वाले की जय। नारायण 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 नारायण। नल दमयंती की कथा जो अपने चल रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण 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 नारायण। पीछे हमने सुना था कि दमयंती जो है वो एक राजमहल में एक राजमाता के यहाँ दासी के रूप में रहने लगती हैं और वहीं से अपने पति की खोज में ब्राह्मण आदि को भेजती रहती हैं। और उधर जब उनके पिता भीम, उनका नाम था भीम, जिनकी पुत्री थी दमयंती, उनको पता लगा कि मेरे पुत्री और दामाद को वो जो है राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं और वन में चले गए हैं, तो उन्होंने उनकी खोज में ब्राह्मणों को लगाया। तो इससे आगे अपने कहाँ यहीं तक हो गई थी क्या? हाँ ठीक है। हाँ, तो उनके जो पिता थे उन्होंने ये घोषणा की थी, दमयंती के पिता ने, कि जो भी जो है इनका पता लगाकर आएगा उन्हें बहुत सी मोहरें और नहीं बहुत सी गायें और ज़मीन दी जाएगी। एक गाय की बात। हाँ, शायद कुछ ऐसी बात थी। तो एक सुदेव नाम के ब्राह्मण लोग जो हैं बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए अलग अलग स्थान पर चले गए। उनमें से सुदेव नाम के ब्राह्मण थे जो नल दमयंती का पता लगाने के लिए वहीं आ गए जहाँ दमयंती रुकी हुई थी, उसी स्थान पर। तो एक दिन राजमहल में उन्होंने दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में कोई यज्ञ वगैरह हो रहा था, तो दमयंती भी जो है वो राजा की पुत्री, वहाँ का जो राजा था उनकी पुत्री थी सुनंदा, जो कि उनकी सहेली बनी हुई थी दमयंती की। तो वो दोनों एक साथ बैठकर वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमनंदनी है, माने भीम की पुत्री यही दमयंती, क्योंकि उन्होंने भी जब दमयंती छोटी मतलब शादी से पहले जो है वो राजमहल में देखो पहचान लिया, जो वहाँ के ब्राह्मण थे वो पहचान गए। तो सुदेव ब्राह्मण पहचान गए कि दमयंती है, लेकिन जैसा रूप इसका पहले था, मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूँ। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव ब्राह्मण दमयंती के पास गए और बोला कि हे विदर्भ नंदनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीम यानी तुम्हारे पिता की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सब आनंद से हैं, तुम्हारे दोनों बच्चे भी वहाँ अपने नाना के पास कुशल से हैं, और तुम्हारा विछोह हो जाने के कारण ये सुन जब उन्होंने कि तुम वन में चले गए हो, तो सभी कुटुंबी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह उनसे अपने माता पिता भाई बंधु आदि सबका कुशल मंगल पूछने लगी, और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा जो दमयंती के पास ही थी, उसने दमयंती को जब रोते हुए देखा तो वह घबरा गई, और वह अपनी माता के पास जाकर सब बात उसने बताई कि किस प्रकार जो है दमयंती के पास ब्राह्मण आए, और वो बड़ा रोने लगी। तो राजमाता भी तुरंत बाहर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज,
ये कौन है, ये दमयंती जो है ये कौन है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा परिचय तो उनको दिया ही नहीं था। तो ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, ये अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई और तुमने इसे कैसे पहचान लिया। तो सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुना दिया और कहा कि इस देवी के सुंदर रूप और इसके माथे को देखकर मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट यानी माथा धो दिया, जिससे क्या हुआ कि उसकी बाहों के बीच में क्या था, एक लाल चिन्ह था। बाहों के बीच में एक लाल चिन्ह था। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रोने लगी। अब वो दोनों क्यों रोने लगी, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया ये कौन है, ये दमयंती है और ये हमारी बहन की लड़की है, माने कि जो राजमाता थी वो दमयंती की मौसी लगती और सुनंदा जो हो गई वो उनकी बहन हो गई। तो उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने रोने लगी। राजमाता ने कहा, दमयंती मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो, तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है, हम दोनों राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था, उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है वैसे ये घर भी तुम्हारा है, ये संपत्ति जैसे मेरी है वैसे ही तुम्हारी भी। दमयंती भी बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा कि माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ, मैं रही तो यहाँ आपकी लड़की की तरह ही, बेटी की तरह ही। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूरी की और मेरी रक्षा की, इसमें मुझे संदेह नहीं कि अब मैं यहाँ और भी सुख से रहूँगी, परंतु मैं अब और यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर हैं, वे अपने पिता के वियोग से दुखी होते होंगे, ना जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे अपने पिता के घर भेजकर मेरी इच्छा पूरी कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई, भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना को साथ में भेजा दमयंती के साथ में और उनको विदा कर दिया। दमयंती जब अपने पिता के राज्य में आई तो उनका बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता, पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीम को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जिस ब्राह्मण ने उनको ढूंढा था उसे 1000 गायें, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। अब ये कथा कौन सुना रहे हैं? बृहदस्यु जी, महर्षि बृहदस्यु, किनको? युधिष्ठिर जी को। तो महर्षि बृहदस्यु कहते हैं, युधिष्ठिर अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पति देव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए, नहीं तो उनके बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। रानी ने बहुत दुखित होकर अपने पति राजा भीम से कहा कि स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। उसने कहा है कि उन्हें ढूंढवाने का उद्योग करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। ब्राह्मणों ने दमयंती के पास जाकर कहा कि अब हम राजा नल का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग जिस राज्य में जाएं वहाँ मनुष्यों की भीड़ में ये बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है।
और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है, उनके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा। ये दमयंती ने ब्राह्मणों को समझा दी। मेरी बात कहने पर माने भीड़ में जब आप ये बात सुनाएंगे, यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे, कोई इसका जवाब दे, तो पता लगाइएगा कि वह कौन है और कहाँ रहता है। इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, ये उसे मालूम ना होने पाए। ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढते खोजने के बाद एक प्रणाद नामक ब्राह्मण थे, उन्होंने एक महल में आकर उन्होंने वापस जो है आकर और दमयंती से कहा कि राजकुमारी, मैं आपके कहने के अनुसार ही, और ये बातें कहता था, जहाँ भी जाता था ये बात कहता था, तो मैं एक बार अयोध्या में गया। वहाँ मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात ये सुना दी, परंतु वहाँ किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं वहाँ से वापस चलने लगा, तब उनका एक बाहुक नाम का सारथी, उसने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। उसने कहा कि देवी, उसने कुछ कहा, परंतु देवी, वह जो सारथी था जिसे मैं मिला, बाहुक नाम का, वह कौन था? वह तो राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। राजा नल का रूप बदल गया था ना, तो उस बदले हुए रूप का वो वर्णन कर रहा था। अब दमयंती समझ नहीं सकी कि राजा नल का रूप बदल चुका है, तो उसने कहा कि उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि जो कुलीन स्त्रियां हैं वो घोर कष्ट पाने पर भी अपनी रक्षा करती हैं, और कभी उनका पति त्याग भी दे तो वे क्रोध नहीं करती। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं। माने राजा नल ने अपनी बात दमयंती के पास पहुंचाने के लिए उस ब्राह्मण को कह दिया। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह पति उस समय रास्ते से भ्रष्ट हो गया था, दुखी था, दुर्दशा को प्राप्त था। ऐसी अवस्था में उसके त्यागने पर उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, माने जब राजा नल ने जो वो हंस देखे थे सोने के पंखों वाले, और उनको पकड़ने के लिए अपना वस्त्र डाला था, तो वे वस्त्र भी हंस लेकर चले गए थे। तो वे हंस बात को बता रहे हैं कि जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी। राजकुमारी, वो ब्राह्मण ने कहा दमयंती को कि राजकुमारी, बाहु की ये बात सुनकर मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। अब तुम जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी ये सब बातें बता दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माता जी, आप ये बात पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वह शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पतिदेव को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने प्रणाद ब्राह्मण का, जो वो भी पता लगा कर आए थे बाहु का, उसका बड़ा सत्कार किया, उसको विदा किया और सुदेव ब्राह्मण को बुलाया। अब उससे क्या बातचीत होती है, ये अपने कल करने का प्रयास करें। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे सुशार
सदा कृपा तुम्हारी हे घनश्याम, ऐसे परम कृपालु प्रभु, कोटि कोटि हम करें प्रणाम, कोटि कोटि हम करें प्रणाम। रामचंद्र भगवान की जय। मोर श्री वाले की कोटि